सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आज हमारी माता जी के पास भंडारा है, सभी लोग आएंगे, इसलिए हम भंडारा जीवने जा रहे हैं। और मैं पता है क्या लूँगा, पंखा। इसके लिए मैं 50 रुपये अपने निकाल के लाया। ये इसने गुल्लक में से 50 रुपये निकाल के लाया, बहुत मेहनत से। वो अगरबत्ती आती ना, उसको लगाते हैं, उसमें से वो लकड़ी निकलती है, उससे निकाल के। ये हमारी मम्मी है। और आगे दादा जा रहे हैं, देख सकते हो हमारे दादा जा रहे हैं। मेरी कहाँ है? बस इधर दिखा। क्या गाइस, ये हमारी मम्मी का सीट रख देते हैं। ये हमारी माता रानी है, मेरी माता रानी। और वंश की दादी है, वंश की दादी। क्या गाइस, अभी भूमि और हमारी भाभी थोड़ा पीछे हैं, वो देखो वो आ रही हैं। अभी आ रहे हैं, हम आगे निकल। और ये हमारी माता रानी। मैं डांस करके बताओ तो कैसे डांस करो। ये आ गई भाई, भूमि आ गई। भूमि जय माता दी बोल दो। जय माता दी सारे बोलो। और ये हमारी भाभी आ गई भाई। हाय, जय माता दी। जय माता दी। अब हम जा रहे हैं भंडारा जीवने। मैं दादा हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये ले इसके पैसे वगैरह। भाई बहुत धूप है, बहुत धूप है। ये देखो गाइस, अरे कैमरामैन मुड़े चलो। गाइस, अभी मैं आप बताना गैस करके कि मैं कौन सा कलर का पंखा लूंगा, ठीक है? गैस करना आप। बहुत धूप पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा। गाइस, ये क्या बोल रहे, सुनो इसकी बात। गाइस, ये भूमि अभी गई थी समी पत्र लेने, तो मैं वहाँ पे ताला लगा तो मैं कूद के ले आई। टाप ली तो बाल चोर के लाई, वो चोर के पूजन का सामान चोर के लाई है भाई। गाइस, अभी डीजे की वो गाड़ी आती ना, वो वहाँ पे खड़ी हुई है। अभी इतनी धूप पड़ रही है, बहुत धूप है। मेरी दीदी दुल्हन बन के देखो भाई, बहुत धूप है भाई। और दादी भी, दादी बहुत ज्यादा धूप हो गई। बारिश के मौसम में धूप देख रहे हो? ठंडी चल रही है, आपको दिख रही? ठंडी चल रही है। अभी ठंडी आएगी तो और धूप पड़ जाएगी फिर, ठीक है? तो अभी हमारे पीछे बहुत सारे सेम घर निकल चुके हैं, अभी हमको आते टाइम दिखाएंगे। ये इधर वंश के स्कूल का रास्ता, इधर से वंश का स्कूल पड़ता है ना वंश? पर वो स्कूल निकल गई है, अभी दिखा नहीं पाए। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सॉरी, माफ कर दीजिएगा। अरे बोलो सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आरती 2 बज गया, 2। हाँ, आरती भी होगी शायद से। 2 बज गए 2। मैंने तो भंडारा है। गाइस, यहाँ पे भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो अर्धनारीश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें शिव और देवी पार्वती के संयुक्त रूप को दर्शाया गया है। और यहाँ हमारे पापा जी प्रसाद ले रहे हैं। ये देखिए मेरे पापा हैं, और मम्मी पूछ रही हैं कि यहाँ आरती का टाइम कब से कब तक है। तो बस यही है गाइस। आज है रामनवमी, तो हम माता जी के दर्शन करने आए थे, पर हुआ यूँ कि दोपहर को माता जी के द्वार बंद थे। फिर हमने क्या किया, भगवान शंकर की पूजा करी। और गाइस, ये देखिए मेरी माता श्री जो हैं भगवान जी को जल चढ़ा रही हैं, फिर नंदी महाराज को जल चढ़ा रही हैं। और ये देखो, ये बंस, ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि अब मेरी बारी आएगी दादी के बाद, ऐसा बोल रहा है। यहाँ हमारी माता जी जो हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हैं। और जिसमें जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, उसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। उसका मतलब ये होता है कि हे शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, या हम कह सकते हैं कि हे भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और ये जो मंत्र है वो शिव पुराण का एक शक्तिशाली मंत्र है, जो आपने अधिकतर जो प्रदीप मिश्रा जी हैं उनकी कथा में वाचक करते हुए देखा होगा। और इस मंत्र के जाप करने से हमारे मन को शांति और रोगों से मुक्ति मिलती है, और हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। गाइस, ये बंस पूजा कर रहा है, देख सकते हैं आप। भोले बाबा जी को जल चढ़ा रहा है। हम बोतल में जल भर के लाए हैं गाइस। ये नंदी बाबा को स्नान करवा रहा है। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान का श्रृंगार कर रहा है। बंस भी भगवान जी का श्रृंगार कर दे रहा है।
खुल नहीं रहा क्या? भगवान जी का मेकअप का सामान। ये देख सकते हैं आप, यहाँ बंस के द्वारा बड़ी लगन के साथ भगवान जी की पूजा की जा रही है। भगवान जी को सबसे पहले उसने तिलक किया, फिर उसके बाद में पीला चंदन और उसके बाद में वाइट चंदन, जो सफ़ेद चंदन होता है, वो अर्पित किया। इसी के साथ होती है पूजा संपन्न। तो गाइज़ यहाँ बंस ने पूजा कर ली है, अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले भगवान जी को जल चढ़ाते हैं हम। तो जल मूर्ति का अभिषेक शुद्ध जल या गंगा जल से करा सकते हैं। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाते हैं। भोग में जैसे हलवा, खीर, पूड़ी, गुड़, शक्कर, नारियल या कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं हम। और एक मतलब जैसे हम जिसका भी भोग लगा रहे हैं उस भोग के ऊपर एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। मतलब भोग के ऊपर तुलसी का पत्ता रखना अनिवार्य ही हो जाता है, तो अवश्य ही रखें। और यहाँ मैं और मेरी माता श्री चंदन से तिलक कर रहे हैं भगवान जी को, और मेरी भी पूजा की कार्यविधि चल ही रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूजा करते समय भगवान शिव के कई मंत्रों का जाप कर सकते हैं हम, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है और पॉजिटिविटी भर भर के आती है, और जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं, जैसे कि मानसिक शांति हो जाती है, तनाव और चिंता दूर हो जाती है, मन में शांति बनी रहती है, स्वास्थ्य में भी लाभ होता है, भक्तों के घर में सुख समृद्धि आती है, और भी जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, रोग दूर हो जाते हैं गाइस, और वैवाहिक जीवन में जो सफलता, खुशहाली भी मिल जाती है आदि बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लाभ होते हैं, और माइंड में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहती है। यहाँ पे हमने दीपक जला लिया, भगवान जी की पूजा आरती की। मम्मी के ना घुटनों में बहुत दर्द है, तो भगवान जी जल्दी से अच्छा कर दे घुटनों में दर्द। प्रार्थना कर रहे हैं कैमरामैन। भगवान जी से प्रार्थना है मेरी मम्मी के हाथ पैर जल्दी बंद हो जाए। वो देखो दादी खुश हो गई है बात सुन के। वाह कैमरामैन, वाह, आशीर्वाद ले लिया, बहुत अच्छे। दादी भी भगवान जी से कुछ मांग रहे हैं। भजन कर रहे हैं तो खाली। यहाँ पर हमारी पूजा होती है संपन्न। और हम भंडारा जिमने जा रहे थे, तो भंडारा तो शाम को है। हाँ, हमको वो भी पता नहीं था, हमने सोचा कि कॉल आगे पूछ लेते हैं, और हमको लगा कि अभी माता जी को तैयार कर रहे हैं, तो हम बिना फोन लगाए आ गए। हमने ब्लॉग में तो बोल दिया, बुरा मत मानना यार गाइस। तो इस भंडारे की प्रोसेस अभी स्टार्ट होने से ही खत्म हो गई, शाम को होगी, शाम में आएंगे, इसीलिए हम दूसरे भंडारे पे चलते हैं, वो ब्लॉग दिखाते हैं। अभी किस बात होगा तो बोलना। तो गाइस हम आगे माता जी के इधर दूसरे वाले भंडारे में जा रहे हैं। अगर हमारी किस्मत सही रही तो हमें वहाँ का भंडारा मिल जाएगा, अगर नहीं तो हुई वहाँ भी नहीं मिलेगा, तो फिर अपन को और कुछ जाना पड़ेगा। फिर हम शाम में आएंगे भंडारे के लिए। मेरे पापा ने तो बोल के गए कि रुक जाओ शाम तक भंडारा खा के चल जाना। धूप बहुत है, ये देखो हमारे शहर, और हम ऐसे धूप में भंडारा जिमने जा रहे हैं, और वो भी इतने मोटे कपड़े पहन के। एक भंडारा तो हमें मिला नहीं, दूसरे भंडारे में जा रहे हैं भाई। काश खाने से बंस क्या लगता है भंडारा मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, पक्का? पक्का तो नहीं बोल सकता। गाइस मिल तो जाना चाहिए, अगर मिल जाएगा तो आपको जरूर बताएंगे, और नहीं मिला तो फिर घर आ जाएंगे। घर आके फिर रीस्टार्ट करेंगे, शाम में जाएंगे, और शाम को एक माता जी का भंडारा है वहाँ जीवेंगे। क्या बोलते हो बंस? हाँ बंस बाबा क्या बोलते हैं आप? मैं बाबा हूँ। बाय बाय। गाइस ये गौ माता, मेरे भाई और बहनें हैं वो। ठीक है गाइस मिलते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर चौराहे पर माता जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, वहाँ हमने माता जी के दर्शन किए,
और प्रसाद का लाभ लिया। और ये देख सकते हैं गाइस, बंश भूमि भी इधर खड़े हैं, ये छुप गए, ये खड़े हैं, ये बंश भूमि प्रसाद खा रहे हैं। और फिर हम आगे की तरफ चल दिए। यहाँ पर ये गौ माता भी माता रानी के दर्शन करने आई है। एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, ये देखो एडवर्टाइजमेंट। भाई एडवर्टाइजमेंट किया, एक दांत ही तोड़ दिया। वाओ, चूहा ने दांत लेके चले क्या गया। कारीगरी है। और यहाँ पे देखो एक और मुंह बनाना था, उसका तो एक दांत ही तोड़ दिया बस। कितना विचित्र प्राणी है भाई। ये देखो, ये खेबड़ी हो गई, खेबड़ी। मतलब ये फेयर लवली का एड है बंस, तो फेयर लवली इतनी लगाई उनने कि उसका एक दांत ही तोड़ दिया। भाई देखो भाई, मजेदार है। वाओ, दांत पे कौन लगाता है फिर? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पोस्टर में। चल तो चलते हैं अब। चलते हैं आगे की तरफ। नहीं, भाई कहीं भी भंडारा नहीं है यार, कहीं भी भंडारा खाली नहीं पेट है। आना पड़ा। खाली पेट आना पड़ा। शाम में आएंगे भंडारा जिम में। अगर वो और खाना नहीं मिला तो और आएंगे अभी शाम में भंडारा जिम में। बंस क्या बोलता है भाई? मैं तो कुछ नहीं बोलता। भूमि अपन क्या बोलता है? अरे अपन कितना मस्त घर है, आप देख सकते हो। कोई बात नहीं, शाम को आएंगे भंडारा जिम में। बंस ये कौन चल रहा है? ये बंस है। ये सुबह की कड़ी रोटी, ये मैं हूँ और ये भूमि है। मैं नहीं, कैमरामैन। भाई देख लो, मतलब परछाई में दिखा रहे हैं आपको। अरे पीछे हो, परछाई में दिखा रहे हैं कौन कैसा कैसा कितना बड़ा दिखता है भाई। मतलब देखते हैं सबसे ज़्यादा लंबी परछाई किसकी है? मेरी है ना, मैं हाइट में ज़्यादा हूँ तो मेरी है भाई। दुल्हनिया रे 9 दिन बनी दुल्हनिया रे। ये देखो, ये भूमि जा रही है मटकते मटकते। ओ भाग गया। ए लो। अरे तो भाग गया। ओ भाई भाग गया। बस मत भगा, आजा। गाइस वो उसकी मम्मा को बुलाने जा रहा कि बंस उसको छेड़ रहा है, उसकी मम्मी के पास चले गया। आँख दिखाता है भाई, वो डर के चले गया। आज तो हालत खराब हो गई, पूरे जिले का परिक्रमा लगा लिया हमने, हमारी कॉलोनी का भंडारा ही नहीं मिला। अब कैसा लग रहा है थकान होके? माता जी के मंडल में और जाके देखते हैं, भंडारे मिले तो ठीक है। नहीं, वहाँ मिल जाएगा, फाइनली भंडारा मिल जाएगा भाई। गाइस आप सब्सक्राइब कर दो कि हमको भंडारा मिल सके। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पर माता जी की भोजन प्रसादी नसीब हो ही गई। सबसे पहले हमने मुंह हाथ धोया, माता जी के दर्शन करे, माता जी से प्रार्थना की। और गाइज़ मतलब बहुत अच्छा लगा। और हम जब भोजन प्रसादी के लिए आए तो मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लोग भक्तजन चले ही गए थे। और फिर उसके बाद में हमने, और ये रही हमारी भाभी जी। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि प्रसादी में क्या क्या था। तो खीर पूड़ी थी, रायता था, आलू छोले की सब्ज़ी थी। और भंडारे का जो भोजन होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि उस भोजन में भगवान जी का आशीर्वाद होता है। गाइस हमने सभी ने यहाँ पे भंडारा जिम लिया है। कैसा लगा भंडारा खा के? बहुत अच्छा लगा। पसीने हो गए, हालत खराब हो गई। भंडारा कैसे खाते हैं? माता जी ने खाना बचा के रखा था थोड़ा हमारे लिए। और परीक्षा ली हमारी कि हम कितना चल सकते हैं। हमने पूरा हमारी कॉलोनी का पूरा परिक्रमा लगा दिया। हाँ तो इस ब्लॉग पे एंड करते हैं। बाय बाय गाइस। जय माता दी।